नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, राम मंदिर विरोधियों पर सीएम योगी का निशाना। कुछ लोग नाम लेने में भी संकोच करते थे। संकोच करने वाले निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अब संघर्ष से नहीं, संवाद से समाधान निकलेगा। राम मंदिर विरोधियों पर सीएम योगी का निशाना। जो लोग पहले नाम लेने से भी कतराते थे, अब वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें निमंत्रण मिले। सीएम योगी ने कहा है, संकोच करने वाले निमंत्रण के अब इंतजार में। कार्यक्रम अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना प्रारंभ कर लें, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण दिए। ये पंचप्रण हर भारतवासी के लिए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों पर प्राथमिकता के साथ उसे आगे बढ़ाने का प्रयास, लेकिन गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, तो समरसता और एकता और अखंडता के लिए कार्य करना, और अंत में नागरिक कर्तव्य। हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंचप्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं। जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप। वहीं राम मंदिर के निर्माण को लेकर देश में जहां उत्साह की लहर है, तो वहीं कुछ घोटालेबाजों ने इसमें भी अवसर अब तलाश लिया है। विश्व हिंदू परिषद को सोशल मीडिया पर एक क्यूआर कोड मिला है, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर के निर्माण के नाम पर पैसे मांग रहा था, जिसकी जांच की गई तो वो क्यूआर कोड फर्जी निकला। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल से खास बातचीत की है। सुनिए आप। राम मंदिर वो मुद्दा है जो तमाम भारतीयों को एक साथ जोड़ता है और एक सूत में तमाम लोगों को लेकर आता है, लेकिन स्कैमर्स ने उसमें भी एक जरिया ढूंढ लिया है पैसा कमाने को। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल, जिन्होंने एक शिकायत दी है। सर, आपने एक शिकायत दी है, दरअसल क्या शिकायत है उसमें? देखिए, श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र के न्यास के नाम से किसी ने कोई फेक आईडी बनाई। उस आईडी के माध्यम से उसने कहा कि ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या का आईडी है और इसमें क्यूआर कोड जनरेट किया। तो उसमें लिखा कभी राम मंदिर के लिए चंदा प्रदर्शित करें। मेरे सोशल मीडिया प्रमुख जो अवध प्रांत का है लवकुश, उसने सुबह सुबह फ़ोन करके बताया मुझे कि इस तरह से हुआ है। भाई साहब, ये कि ऐसे कोई तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से कोई डोनेशन मांगा गया क्या? मैंने ना बिल्कुल नहीं। अगर कोई कह रहा है तो निस्संदेह फ्रॉड है, तो आप उसका एक स्कैन करके मेरे को भेज दीजिए और साथ में इसको देखिए कि आखिरकार स्कैनर क्या कहता है। तो उसको स्कैन करके देखा तो पता लगा वो आईडी किसी और की थी। वहाँ से पता लगा तो वो जो पेटीएम की आईडी थी वो एक तीसरे नंबर की थी। इन सबको खोजबीन करते करते हम उस नंबर तक पहुँचे और नंबर पहुँच के मेरा जो अखिल भारतीय सोशल मीडिया प्रमुख हैं राकेश पांडे जी, मैं और वो जो अवध प्रांत का सोशल मीडिया प्रमुख है, चारों जने मिल करके उसको एक्सपोज किया। हमने उससे फ़ोन पे बात करी, उसकी रिकॉर्डिंग करी
और पता लगा कि वो जो व्यक्ति कह रहा था कि मैं अयोध्या का हूँ, वास्तव में अवधि भी नहीं जानता था, और ये कह रहा था कि बार बार आप जो है ना राम मंदिर के लिए पैसा दीजिए और हम आपको दर्शन कराएंगे, आप अपना नाम नंबर और सारा डिटेल अपने व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम आपको दर्शन की सूची में शामिल करेंगे। और पर वर्षों बाद राम मंदिर बन रहा है, मुसलमान बनने नहीं दे रहे, इस तरह की बातें उसने अनर्गल करके और लोगों की भावनाओं को एक अटैच करने की कोशिश करी थी। तो हमने तुरंत मामले को, फ्रॉड को देखते हुए तुरंत पहले तो आपने उसको रिपोर्ट किया फेसबुक को, फिर उसके बाद में हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमने एडवोकेट के माध्यम से तुरंत डीजीपी उत्तर प्रदेश और आईजी लखनऊ इनको लिखा और साथ में उसकी कॉपी केंद्रीय गृह मंत्रालय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजी, कभी इस पर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। वहीं अयोध्या में भगवान राम की वापसी के लिए साधु संतों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। 500 सालों तक अपने आराध्य भगवान श्री राम की वापसी का लंबा इंतजार किया। बातचीत के दौरान साधु संतों ने राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की है। सुनिए आप। अयोध्या की नगरी, रघुकुल सा घराना, सूर्यवंशी सा घराना, साधुओं का संग, अलाव और सरयू का किनारा। आप लगातार अयोध्या की अलग अलग कहानियां हमारे साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कार सेवकों की चौपाल में आपको दिखाया कि क्या कुछ उनके अनुभव रहे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। अब चौपाल लगी है महंतों की, संतों की, साधकों की, और इस चौपाल में तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। मानस दास जी महाराज हैं, अयोध्या संगीत परंपरा के प्रतिनिधि हैं, साथ में विलक्षण शास्त्रीय संगीत साधक। मानस दास जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पे। चंद्रांशु जी हैं, चंद्रांशु जी बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है चंद्रांशु जी। जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। महंत परशुराम दास जी हमारे साथ में हैं। महंत जी, बहुत स्वागत आपका। साथ में नतनी दास जी हैं हमारे साथ में, बहुत स्वागत सर आपका भी। राघव दास जी हैं, और इसके अलावा हमारे साथ योगेश दास जी हैं। तो अलाव के साथ चौपाल लगी है क्योंकि सर्दी का मौसम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है। शुरुआत मानस दास जी आपके साथ में करूंगे। और देखिए, शास्त्रीय संगीत के साथ आपका परिचय दिया है, सुरों के साथ आपका परिचय दिया है। राघव आ रहे हैं, अयोध्या सज रही है, और मौसम भी कुछ ऐसा है कि राघव के आने की वेला में सभी आनंदित हैं। यहाँ तक कि आसमान भी कोहरे के साथ साथ थोड़ी थोड़ी बूंदें बरसाने लग गया है। ऐसे में आपकी पहली पंक्ति पहले अनुभव के साथ। सिर्फ एक ही गीत मैं आपको सुनाऊंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। रोशन मेरी गलियां, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। तो देखिए, संगीत और ज्ञान दोनों का समागम हो जाए तो समा कुछ ऐसा होता है जैसा सरयू के तट पर आप अभी महसूस कर पा रहे होंगे। अब चर्चा का यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो महंत परशुराम जी के पास में आऊँगी। मेरे प्रभु राम आएंगे, आ रहे हैं, और इसको सुरों से सजा दिया है मानस जी ने। और सुरों से सजाने के बाद परशुराम आपका नाम भी है, और पूरे रामायण में एक अहम पात्र परशुराम जी रहे हैं। ऐसे में राम परशुराम, लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसको जिस तरीके से पेश किया जाता है, क्या उसका अर्थ वैसा ही समझा जाए या उससे अलग राम की भी उसमें ऐसी भूमिका है जो संपूर्ण विश्व को संदेश देती है? नहीं, अभी तो राममय अयोध्या है। अभी राम और लक्ष्मण और परशुराम की संवाद तो बाद में आएगी, जब अयोध्या में राम आएंगे। जब अयोध्या जी में राम जी की यहाँ स्थापना हो जाएगी, तब
यहाँ से विश्वामित्र जी ने जनकपुर तक लेके गए यात्रा में, तब वहाँ परशुराम जी की संवाद आएगा। तो अभी तो राम जी को हम लोग यहाँ पलके बिछाए बैठे हैं, पूरी अयोध्यावासी, पूरी देशवासी, कि यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए पहले स्वागत होगा, बाद में लक्ष्मण और परशुराम की संवाद होगी। तो अभी तो हम सब अयोध्यावासी, आप ऐसे आज भी देख रहे होंगे कि अयोध्या लगभग 80% सज चुकी है, और ये कंटिन्यू पूरी 22 नहीं, ये पूरे जनवरी महीना, पूरा महीना दिन तक ऐसे ही दुल्हन के जैसी अयोध्या को सजाने संवारने के काम चल रहा है, जो ये पूरे महीना सजाने का ही काम चलेगा। और हम सब उस दिन की प्रतीक्षा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक कहानी, एक कथा आती है कि जैसे चकवा और चकिया दो हैं जो एक दूसरे से जब बिछड़ती है तो बहुत उनको तड़पन होती है। जैसे हम परमात्मा को पाने के लिए, सबरी जी ने जंगल में तपस्या करती रही, अपनी जगह पे उनको विश्वास था कि मेरे पास राम आएंगे, वो अपने जगह कुटिया छोड़ के कहीं अन्य जगह नहीं गई। उसी तरीके से हम सबों का भी विश्वास है कि हमारे राम हमारे अयोध्या में आएंगे और हम सबों को अपने शरण में रखेंगे। इसी रूप में हम सब राम को आराधना कर रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। महाराज जी आपके पास आऊँगे। देखिए, हम राम नाम के महत्व की बात कर रहे हैं। इस समय मूर्ति निर्माण चल रहा है। कर्नाटक के 2 पत्थर हैं जो कृष्ण हैं, और मकराना मार्बल है जो कि श्याम, माफ़ कीजिएगा, श्वेत वर्ण में है। अभी मूर्ति का चुनाव नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि क्योंकि अयोध्या की ज़्यादातर मूर्तियाँ श्वेत हैं, तो श्वेत ही सिलेक्शन हो सकता है। श्वेत और श्याम एग्जैक्टली उसमें डिफरेंस क्या, अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो, और राम की दृष्टि से क्या उपयुक्त है? राम की दृष्टि से ही उपयोग है कि जो है हम लोग हृदय में बसा कर रखे हैं। अब हृदय में राम है तो मूर्ति को हम क्या कर सकते हैं? मूर्ति को तो पत्थर समझ कर लोग जो है बाहर फेंक भी देते हैं, बाकी जो हृदय में राम बसे हैं उसको कहाँ फेंकेंगे? तो हम लोग तो हृदय में बसा कर रखें कि हमारे राम आएंगे, और जो है यहाँ जो है धूमधाम से उनकी जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और यहाँ से बारात साज करके हम लोग जनकपुर को जाएंगे। यही हम लोग की लालसा लगी है। अब कहा जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी तो रामलला का स्वरूप भी बदला हुआ नजर आएगा। रामलला 5 वर्ष के होंगे और 51 इंच की उनकी मूर्ति होगी, स्थापित होंगे, और वैसे ही कोई भी भक्त जो उनके दर्शन करने आएगा वो उन दर्शनों में इस बात की अनुभूति कर सकता है कि रामलला दशरथ महल के में कैसे ठुमक ठुमक करके चलते थे। आप बहुत सुंदर गाते हैं, वादन और संगीत दोनों पे अच्छी पकड़ है आपकी, शब्दों का भी जादू आप रखते हैं। तो रामचंद्र जी के बाल स्वरूप को अगर आप सुरों में थोड़ा सा वर्णन कर दें दर्शकों के लिए। मैं ज़रूर ही कहूँगा, मैं खुद ले लूँ, मैं ज़रूर कहूँगा। एक साथ आपने 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक तो पहले भगवान राम के भव्य मंदिर पर विराजमान होने वाले रामलला सरकार की मूर्तियों की बात आपने किया। हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन है जो स्थापित होती हैं। दारुमयी मूर्ति भी हैं, दारू मतलब लकड़ी की भी, जैसे जगन्नाथ भगवान है तो 3 साल में आप खुद भी उस चीज़ को जानती हैं, और पाषाण की भी बनती हैं। पहले बात 3 मूर्तियों की उसमें जो चर्चा है, एक कोई वहाँ पर स्थापित होना है। आप विश्वास रखिए उनमें वही मूर्ति जाएगी, क्योंकि भगवान के पार्षद जो घंटी भी पूजा में लगती है ना, वो भी कोई सामान्य नहीं होती, वो भगवान की पार्षद कही जाती है। और उस समय भी भगवान जिस समय आए थे अयोध्या में खेलने के लिए जा रहे थे, तो उन दिनों में भी जो ग्वाल बाल थे, सखा थे, उनके नित्य पार्षद कोई योगी ऋषि मुनि महात्मा ही थे। उन मूर्तियों में जरूर कोई न कोई दिव्यात्मा होगा जो या कि तपस्या किया होगा, जिसको भगवान अपना साक्षात स्वरूप समर्पित करेंगे। एक सारूप्य मुक्ति भी है जी, एक सारूप्य मुक्ति है, और उस सारूप्य मुक्ति में
स्वरूप मुक्ति में वो तदाकार हो गया होगा, ऐसी अवधारणा है। जहाँ तक श्वेत और एक श्याम वर्ण की है, तो दोनों परंपरा एक वेद की ऋचा है जो सभी को लगभग वैदिक विद्वानों को याद रहती है। हिरण्यगर्भः संवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, भगवान के एक स्वर्ण में भी स्वरूप है, तो उसको सफ़ेद कर रहे हैं। और दूसरा जो भक्तों के सबसे ज़्यादा उपासना है, जितने भी आपको राम भक्त मिलेंगे वो भगवान को कभी गौरांग नहीं देखेंगे, उसको आप लोग भी बोलते हैं नील सरोरुह नीलमणि। भगवान षडेश्वर संपन्न है, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशास्त्रीय ज्ञान वैराग्योश्चैव षडाम भगितिंगड़ा, जिसमें षडगुण नित्य हो उसको भगवान कहते हैं। दूसरा प्रश्न, क्योंकि आपने कहा मैं कथावाचक हूँ, आप राम राज्य की बात कर रही हैं और अभी बहुत अच्छा पूज्य परशुराम दास जी ने, मानस दास जी ने बताया भी, बिल्कुल सही कहते हैं कि हमारे देश में सन 1947 के बाद में राम राज्य चल रहा है। राम राज्य की परिकल्पना की गई थी, लोकतंत्र चल रहा है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ प्रजा राजा हो, हम मत देते हैं तो लोग राजा बनते हैं, तो प्रजा जहाँ राजा हो। राम राज्य कैसा था? राम राज्य में किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती थी कभी भी। बहुत आश्चर्य लगेगा आपको, पता नहीं कभी सुन पाई कि नहीं सुन पाई आप, दंड विधान नहीं था राम राज्य में। क्यों नहीं था? क्योंकि सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरतश्रुत नीति। व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार चलते थे, ऐसा कोई काम करते नहीं थे जिससे उनको दंड मिले। अगर तो ठुमक की चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, इसी कामना के साथ विदा यहाँ पर ले रहे हैं कि रामचंद्र जी का आगमन, यानी कि शुभता का आगमन आपके भी जीवन में हो, और आप अगर अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर के पास के मंदिर को ही अयोध्या धाम समझिए। वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसे लेकर रामकथा मूर्ति कार्यशाला में तैयारियां जोरों पर हैं। रामलला और 33 करोड़ देवी देवताओं सहित रामकथा चित्रण की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इसी को लेकर न्यूज इंडिया की संवाददाता पूजा पांडे ने खास जायजा भी लिया, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।